नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 15 से 20 हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्टॉक को, और फटाफट देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। उस फार्मूला से अगर कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है तो आपको उस फार्मूले से, इसके पहले भी मैंने बताया था और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास शालीमार प्रोडक्शन का चार्ट है। अब शालीमार प्रोडक्शन एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद से सडनली नीचे की साइड में गिर रहा है। तो ये कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पर हम फ्रेश बाइंग करें, उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले आएंगे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको पता होगा तो आपको एक लो लाइन बनाना है। जिस तरह से मैंने ऑलरेडी लो लाइन नीचे की साइड में बना चुका हूं, और यहां से आपको इसको टच करना है, और जो अभी तक का हाई बना हुआ है, हाई पर आप ले जा करके जस्ट आपको छोड़ देना है। तो आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों कि यहां पर एक एकदम बॉटम से, एकदम नीचे से मैंने एक लाइन खींच करके रखी हुई है, और ऊपर जो जहां तक हाई बना है वहां। तो जब भी कोई स्टॉक फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हर जगह पे काम करता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। उसके बाद से फिर बढ़ते हैं आगे और फटाफट देखेंगे, क्योंकि 15 से 20 स्टॉक होने वाले हैं तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा फटाफट बताने के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी स्टॉक अगर इस तरह से ऊपर की साइड में जाता है तो कहीं एक जगह इसे रुकना ही होता है, और रुक करके गिरता है। कहां पर यह रुकता है, या तो यहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास ही रुकता है। अब वो रेजिस्टेंस कौन सा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जब ये गिर रहा है तो सबसे पहले जो ये 50% का रिट्रेसमेंट होता है दोस्तों, 50% के रिट्रेसमेंट पे अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच लें, और हमारा अगर हम हॉरिजॉन्टल रे की लाइन खींचें तो यह आ रहा है 84 पैसे के पास। अगर 50% पर भी नहीं रुकता है तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, वो हो सकता है 0.618 वाले पर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 60%, अगर हम लोग इसे कहें तो ये 60%। तो 76 से लेकर के 74 तक इसमें गिरावट हो सकती है। अब इसे हमें क्या करना है, धीरे से यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लगा करके रखा था ना, ये था, तो अब हम इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, अब डिलीट करेंगे तो हमारे पास ये दिख गया। अब ये ऊपर की साइड में कहाँ तक गया था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर आओगे, मान लीजिए अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर आओगे, तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको ये रेजिस्टेंस एकदम साफ सीधा दिख रहा था। देखिए ये एक सपोर्ट था। सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से फिर बढ़ते हैं इस स्टॉक में आगे। फ्रेंड देखिए, ये एक ऐसा जोन था जो था रेजिस्टेंस, और इस जोन पर सालों साल घूमा। ठीक है, सालों साल घूमा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से आप देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन, ये इस प्राइस एक्शन को आप जस्ट इस तरह से अगर मैच कर देंगे तो बस यहीं से आकर के इसकी गिरावट चालू हुई है। ये एक मंथली का चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर इसे ऊपर इसको ब्रेक करना होगा तो वाकई में ये थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद से यहाँ से फिर जब निकलेगा तो फिर ऊपर की साइड में निकलेगा। ऊपर इसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग बाई करके रखे हुए हैं, प्रॉफिट अगर उन्होंने बुक नहीं किया तो जब भी चांस दे प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए, इंतजार कीजिए, जब नीचे अपने लेवल पर आएगा फिर उसको बाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कोई स्टॉक अगर ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा है तो किस तरह से उसे नापना है, मापना है। ये एक टूल्स है, और इस टूल्स को बड़े बड़े लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। शायद आपको अगर नहीं पता होगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप इसे गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक है अलका। जी हाँ दोस्तों, अलका की बात करें तो हम आएंगे डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट में एक चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, चलिए यहां पर भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई स्टॉक एक अनयूजुअल मूव दे, अनयूजुअल मूव मतलब कि यूजुअल मूव कौन सा होता है, वो होता है हाई हायर लो, हाई हायर लो, हाई हायर लो, हाई हायर लो। इसे हम यूजुअल, और इसी पैटर्न से अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो ये पैटर्न समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है, और जिस दिन इसका इस लो को तोड़ा उस दिन से हमें निकल जाना है। लेकिन अनयूजुअल मूव मतलब कहीं एक, अब ये देखिए हाई हायर लो, हाई हायर लो, और यहाँ से जाकर के फिर एक लो बना करके फिर इस तरह से अगर ये स्टॉक गया होता, इस तरह से अगर ये स्टॉक जाता तो फिर जब नीचे गिरता ना तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, फिर यहीं से कहीं ना कहीं रिवर्स मार देता ऊपर की साइड में। लेकिन अनयूजुअल मूव मतलब यहाँ से कंटिन्यूअस, ऐसे लग रहा है कि सीढ़ी लगा दी हो और यहाँ तक चढ़ गया, तो इस तरह से एकदम कंटिन्यूअस मूव हुआ, इसे अनयूजुअल मूव कहते हैं। अब जब भी कोई कंपनी अनयूजुअल मूव देती है उसके बाद से जब वो गिरती है तो
कहीं एक जगह पर सॉरी माफ कीजिएगा, कहीं एक जगह पर आकर के वो साइडवेज हो जाती है और वो साइडवेज का टाइम भी ले लेती है। कि मतलब कि अगर जिन्होंने यहाँ पर पैसे लगा करके मात्र 1 महीने के अंदर जो है एक अच्छा 400-500% तक का जो है प्रॉफिट मिला है, तो 400-500% का प्रॉफिट या हज़ारों % का प्रॉफिट आपको ऐसा नहीं होगा कि फिर ये स्टॉक नीचे आया और फिर यहीं से फिर दोबारा दे दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 यहाँ तक कि 6 महीना तक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना क्या होता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फिबोनाची इसमें लगा करके एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया और लगाने के बाद इसे चेक किया तो ये कहाँ पर आकर के रुका है, आप एकदम देख सकते हैं कहाँ पर आकर के रुका है। यही 50 वाला जो मार्क है 50 और ये 60 मतलब 0.618, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको ब्रेक करने दीजिए इसके ऊपर, और इसी के अंदर ये अभी बहुत दिन तक, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये शेयर मार्केट है, इसमें ये नहीं है कि किस दिन भाग जाएगा, लेकिन जिस दिन भी यहाँ पर ब्रेक करेगा फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्का इंडिया लिमिटेड। अब आते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर और इसमें एकदम फटाफट देख लेते हैं। देखिए बीसीएल इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो अच्छा मोमेंटम इसका, देखिए एक मूव हुआ, लो बनाया, दूसरा मूव हुआ, लो बनाया, उसके बाद फिर तीसरा मूव होगा। तो इस तरह से ये स्टॉक जा रहा है। इस स्टॉक में भी अगर हम लोग यहाँ पर लगा लें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो मैं यहाँ पर लोअर लेवल से लगाऊंगा और लोअर लेवल से लगाने के बाद से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। मतलब ये एक फॉर्मेशन में चल रहा है। 50 और 60 ये मेन पार्ट हो सकता है, लेकिन 50 और 60 में अगर ये स्टॉक इस हाई को यहाँ पर हम लोग किस तरह से देखेंगे, ये हमारे पास एक डिमांड जोन रहेगा। ठीक है, तो डिमांड जोन में चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को निकाल करके फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, अगर ये प्रॉपर वे में जा रहा है तो हमारे पास, लगा देता हूँ मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रुपये 35 पैसे का एक सपोर्ट होगा। और ये किस तरह से मोमेंटम किया है देख सकते हैं आप, ये एक बढ़िया मूव रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल चार्ट है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीसीएल इंटरप्राइजेस फंडामेंटल एक बार देखना है। और जितने स्टॉक मैं बता रहा हूँ एएसए में हो सकते हैं, लेकिन जीएसए में रेयरली कोई स्टॉक होगा। अगर चेंज हो गया होगा तो बात अलग है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक जीएसए लिस्ट में ना हो। तो ये देखिए एक अच्छा मोमेंटम फिर इसी प्राइस पर आएगा और यहाँ से फिर एक प्राइस निकलेगा। तो इस स्टॉक के ऊपर हम लोग जब 3 रुपये 35 पैसे के पास आता है तो यहाँ पर एक फोकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। और नेक्स्ट स्टॉक है इंटर ग्लोबल फाइनेंस। इंटर ग्लोबल फाइनेंस की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक हफ्ता पहले मैंने इस स्टॉक को जब यहाँ से निकला था तो वहाँ पर बताया था, उसके बाद से कंटिन्यूअस अपर सर्किट में था। अभी थोड़ा सा इसमें डाउन ट्रेंड आ गया। तो अब डाउन ट्रेंड में मतलब कहीं ना कहीं एक लोअर सर्किट आज के डेट में लगी हुई है। तो इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, और तगड़ा होने के बावजूद यहाँ पर हम लोग देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाइए, वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। जब भी आपको चार्ट का एनालिसिस करना हो, टेक्निकली एनालिसिस करना हो कि कहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर आइए, तब आपको चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है, यहाँ से नीचे आ रहा है फ्रेंड्स। जब 22 रुपये 30 पैसे के ऊपर जब ये रुकता है, उसके बाद से फिर ये हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई 41 रुपये को भी तोड़ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। उसके बाद से फिर ये जोन हमारे पास बाइंग एरिया होगा। ठीक है, तो बाइंग एरिया ऑलमोस्ट 18 रुपये से लेकर के 22 रुपये का जोन है हमारे पास अक्यूमुलेट करने के लिए। और इसका फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। फंडामेंटल में बुक वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो मैं बुक वैल्यू में आ जाता हूँ। इंटर ग्लोब कॉपी, क्योंकि अनेबल टू कनेक्ट क्या हुआ भाई, अनेबल टू कनेक्ट क्यों हो गया, प्रॉब्लम लोडिंग पेज, एरर दिस साइड को। अच्छा, मतलब ये अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो इसे छोड़ दीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं, और ये है विशेष इन्फोटेक। अगर मैं, ये मंथली चार्ट है, अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर आए तो डेली चार्ट पर देखेंगे
डेली चार्ट पर चलिए देख लेते हैं। अब इसमें किस तरह से देखेंगे, जब ये ऊपर गया ना, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि ऐसे ऐसे कंपनियां हैं कि क्या बताएं। जब ये ऊपर गया तब हमें चांस नहीं दिया। यहाँ पर देख सकते हैं जब ये ऊपर गया तो इस तरह से गया। अब जब नीचे आ रहा है तो बड़ा बढ़िया फॉर्मेशन में आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। ध्यान देना है। तो अब हमारे पास ये दो जोन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, ये हमारे पास सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर ये अपने ₹1.75 के भाव को तोड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं दो रेजिस्टेंस। ये पहला हो जाएगा रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ₹1.35 और ₹1, इसके बीच में ये स्टॉक घूम रहा है। ठीक है, तो ₹1.35 मतलब यहाँ पर जब ब्रेक करेगा फिर एक फ्रेश एंट्री होगी और यहाँ पर अगर आपने बाई करके रखे होंगे, सपोज अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एग्जिट कर देना। हो सकता है थोड़ा सा और डीप दे दे, तब हमें फिर से बाई करना है। तो ये दो लेवल हो गया हमारे पास विशेष इन्फोटेक की। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक स्वॉर्ड एज का कुछ फंडामेंटल एक बार देखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्निकल है तो टेक्निकल हम लोग देख रहे हैं और टेक्निकल में सेम इसमें भी वही हुआ है। सेम आप देख सकते हैं, एक जब मोमेंटम हुआ, अच्छा मोमेंटम, हाई, हायर हाई, हायर हाई। अब ये स्टॉक यहाँ पर एक हाई बना है ₹1.19 का। अब जब नीचे आ रहा है तो मतलब ऊपर के इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो नीचे गिरा। मतलब जब ये लेवल एक ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब लोअर लो बनने लगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब दोस्तों यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेकर के रुका हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी सेम चीज़ें हमें करना है। दो हमें हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएंगे सेम विशेष इन्फोटेक के जैसा। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दोनों लगा लेते हैं। नहीं लगा, हाँ लग गया, दो लगा लेते हैं। अब यहाँ पर करते हैं डिलीट और इसके बीच में घूम रहा है। तो दोस्तों इसमें भी 79 पैसा ही है। तो हमें क्या करना है, अब हमें या तो 98 को ब्रेक करें तब घुसें इसमें, या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें। या देखिए इसमें करना क्या होगा, दो चीज़ें हैं, या तो ब्रेक करे तब हमें, नहीं तो ₹50 लगा करके और ₹50 रख लेना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता नीचे आए तब हमारे पास एवरेजिंग करने के लिए रखे। देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप पेनी स्टॉक में ही करते हैं तो किसी भी पेनी स्टॉक को बाई कीजिए ना, एक बार अपने पैसे मत डालिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट पेनी स्टॉक से कमाना है। और आपको पता है कि जहाँ से आप बाई करेंगे स्टॉक वहीं से नीचे जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जाता ही जाता है नीचे। तो जब आपको ये पता है तो आप यहाँ पर ₹100 क्यों डालोगे, जब आपको डालना है तो आप ₹25 ही डाल करके उसको टेस्ट लो और उसको छोड़ दो। 2-4 दिन, एक हफ्ता मत देखो। अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपके ये ₹25 का 100 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ₹100 डाल दिए, आपके पास ₹100 ही हैं, तो फिर आपको जब ये नीचे आने लगे तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही ₹25 से नीचे आ रहा है, फिर 25 डालिए एक हफ्ते के बाद, तो फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर 25 डालिए एक हफ्ते के बाद। गलती क्या होता है लोगों का कि वो डेली एवरेजिंग करते हैं। कितना पैसा, ये शेयर मार्केट है दोस्तों, एवरेजिंग करते करते थक जाओगे और स्टॉक गिरते गिरते कभी थकेगा नहीं, आपका सारा पैसा लेकर के चला जाएगा। इसलिए अगर आपको एवरेजिंग करना है किसी स्टॉक में, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भले वो ₹2-4 की, ₹10 की कंपनी हो, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए उसका, तभी आप एवरेजिंग करिए। एवरेजिंग एक हफ्ते का टाइम रख लीजिए, नहीं तो 1 महीने का टाइम रख लीजिए, और आपके पास एक अच्छा प्राइस हो जाएगा एवरेजिंग का। और जब वहाँ से प्राइस ऊपर निकलेगा तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देगा। तो ये रूल्स हमेशा याद रखिए। स्वॉर्ड एज हो गया। बात करें अगर अपने नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक, अच्छा ये अच्छा लगा, ठीक है, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर, माइंड ब्लोइंग। क्यों, समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए मोमेंटम ऊपर, लो, हाई, अनयूजुअल मूव। लेकिन अनयूजुअल मूव देने के बाद से फिर वहीं पर ला करके पटका जहां से लेकर के गया था। ठीक है, अब ये ऐसा जोन है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। याद रखना है कि जिस दिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक होता है, एक अच्छा खासा हमें ऊपर की साइड में देगा, लेकिन नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि विशेष इंडियन इन्फोटेक का IT सेक्टर की कंपनी और इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक है।
आप लोग भी एक बार पढ़िएगा जरूर फंडामेंटल। बिना फंडामेंटल देखे अगर आपने किसी स्टॉक को बाई किया तो आप जैसा जो है दोस्तों, आप जैसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो तो 100 तीर में कोई एक तीर लगेगी, उसके जैसा हाल हो जाएगा। जो ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर गलती की बस सजा ही सजा है, यहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है। शेयर मार्केट ये नहीं कहेगा चल आप कितना भी कह दो, अरे भाई गलती हो गई, अब की बार माफ़ कर दे, अगली बार से गलती नहीं करूँगा। ये बोलेगा बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे दरवाजे पर। यहाँ पर गलती करेगा तो तेरे को सजा ही सजा, यहाँ कोई माफ़ी नहीं। तो आपको ध्यान देना है कभी भी। यहाँ तक कि पेनी स्टॉक में जब मैं एंट्री किया पेनी स्टॉक, सबसे पहले ASM और GSM का मतलब समझाया, उसके बाद से फंडामेंटल समझाया, फंडामेंटल के बाद से अब टेक्निकल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, मेरा काम क्या है, मेरा काम तो स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना है। बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको भी जब देखिए, आप अब मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला, मैं एग्जांपल देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको, या आपने उनके पोर्टफोलियो को देख लिए कि उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, तो क्या आप क्या करोगे, वो उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है आप उसको बाई करके रख लोगे? या उन्होंने बोल दिया कि ये इस स्टॉक में मैं घुसा हूं, सबको पता है कि राकेश झुनझुनवाला, आप जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए कि राकेश झुनझुनवाला के कौन कौन से स्टॉक में घुसे हैं, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें राकेश झुनझुनवाला घुसे हुए हैं, ठीक है। तो आप उसमें घुस करके प्रॉफिट बना लो, नहीं बनता ऐसे प्रॉफिट, क्योंकि वो किस लेवल पर घुसे हुए हैं ये किसी को पता नहीं है, कौन से लेवल पे वो निकल जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो आप दूसरे के ऊपर मत जाइए, आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। जब आप खुद रिसर्च करके 2-4 गलतियां करोगे, आपको क्या चाहिए, बस स्टॉक चाहिए। मैंने बताया कि यहाँ पर इसका फंडामेंटल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो आप कुछ और चीज़ें उसमें सर्च करोगे और रिसर्च करोगे, और जब आप रिसर्च करके उन स्टॉक के ऊपर पैसा लगा करके प्रॉफिट करना चालू कर दोगे, तब मजा आएगा। आप स्टॉक देखिए, एक से एक स्टॉक लेकर के आया, मैं बताया बहुत से प्रॉफिट भी हम लोगों ने किया। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक तो हो गया। विकास लाइफ महंगा है और ये भाग भी नहीं रहा है, सालों साल ले लिया, तो इसे क्या करें? विकास लाइफ हालांकि फंडामेंटल अगर बहुत बढ़िया है, ये स्टॉक डेट फ्री बनाने के चक्कर में है, मूड में है, लेकिन भाग नहीं रहा, तो फायदा क्या? ट्रेंड कैसा है? अनयूजुअल मूव, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, साइडवेज बना हुआ है, साइडवेज बना हुआ। तो अब इसे तोड़ने दीजिए, 6 रुपये के ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद ही हम इसमें बाई करेंगे। जब तक 6 नहीं जाता तब तक नहीं तो अगर ये सपोज यहाँ पर इस सपोर्ट के पास आता है तब हम बाई करेंगे। 2 चीज़ें, डेली चार्ट है इसके ऊपर, तो 6 को ब्रेक करने दीजिए। दोस्तों बात करें FCS सॉफ्टवेयर का क्या करना है, FCS सॉफ्टवेयर का क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर भी वही है, अनयूजुअल मूव एक दे चुका है, अब थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे पैसे लगा करके रखे हुए थे, इस लेवल पर जिन लोगों ने भी पैसे लगाए थे, तो उन्होंने इंतज़ार कितना किया? कम से कम 1 साल से 1.5 साल तक, है ना, इंतज़ार किया उन्होंने, तब उनको ये मोमेंटम मिला। अब हम ये सोचे कि हम कहीं भी घुस जाए तो हमें पैसे मिल जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्टॉक। बात करें अगर इसके सपोर्ट की, तो सेम वही कहानी है, ऑलमोस्ट इसकी भी यही सपोर्ट ले रहा है। और ऊपर की साइड में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हम यहाँ पर थोड़े से पैसे डालें और डाल करके बैठे रहें थोड़े से पैसे, अगर निकल गया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर और पैसे डाल लें, अगर सपोर्ट को यहाँ पर नीचे की साइड में ब्रेक किया तो वही थोड़े पैसे जो हम और बचा करके रखें, यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेजिंग कर दें, यहाँ पर एवरेजिंग कर लेंगे। तो इसमें भी हमें सीधा दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ें दिख रही। अब अगर आपके पास पेशेंस है, आप FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अच्छा कंपनी है, ऐसा डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो यहाँ पर कुछ पैसे डाल करके बैठना ही, मुझे ऐसा लगता है कि 50 रुपये डाल करके हमें बैठना चाहिए। मैं हमेशा 100 रुपये पेनी स्टॉक में हमेशा 100 रुपये से ज़्यादा का एग्जाम्पल नहीं देता हूँ,
और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने ऊपर रिस्क पर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं। 10वां स्टॉक हो जाएगा गोयनका डायमंड। भाई चल ले गोयनका डायमंड, ये भी देखिए इसने भी मोमेंटम दिया था, ऐसा नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्रॉफिट दिया। तो वही अब क्या, कौन से फॉर्मेशन में चल रहा है, कौन सा फॉर्मेशन है बताइए, बताइए जल्दी बताइए। अप ट्रेंड में, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है। अगर यहाँ से तोड़ दिया होता ना तो डाउन ट्रेंड में आ जाता, लेकिन तोड़ा नहीं, ऊपर गया, मतलब अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो इंतजार कीजिए, इसको ब्रेक होने दीजिए ऊपर के रेजिस्टेंस को, तब इसको बाई कीजिए। नहीं तो यहाँ पर वही 50 रुपये डाल करके रखना है। टारगेट अगर ये अब नेक्स्ट टाइम 440 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर की साइड में दे सकता है। गोयनका डायमंड देख लिया हम लोग, साइडवेज कर रहा है, सपोर्ट मालूम हो गया, रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो होगी यार। सांवरिया अग्रो, सांवरिया अग्रो, सांवरिया अग्रो कंसल्टेट कर रहा है, अभी कुछ नहीं करना है, कंसल्टेट कर रहा है ये। सांवरिया अग्रो को छोड़िए, ये कौन सा है, ग्लोब टेक्सटाइल्स 8 रुपया। ग्लोब टेक्सटाइल नहीं, अभी नहीं, गिरते हुए पे नहीं लेना है, गिरते हुए पे अभी नहीं लेना है, इसको छोड़िए। ये कौन सा, हिल्टन, हिल्टन फोर्ज। इसका ट्रेंड आप देख रहे हैं, ट्रेंड कितना प्यारा है, ट्रेंड इसका देखिए, हाई लो, हाई लो, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, और फिर हायर लो, हायर हाई। लेकिन इसके बाद से ये निकल नहीं रहा है यहाँ से, मतलब अब इसमें फ्रेश एंट्री कब होगी, जब इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करेगा तब एंट्री होगी। लेकिन नीचे कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, तो इसमें फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और मेर्काटोर लिमिटेड। मेर्काटोर लिमिटेड, मेर्काटोर एक ही जोन पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसी जोन पे घूम रहा है। तो क्या करें, ये यहाँ पर हाई बना, दूसरा हाई यहीं पर बना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, नीचे सपोर्ट ये ले रहा है। तो आने दीजिए उसको, कहाँ पर आने दीजिए, इसके 1 रुपया 45, 1 रुपया 60 पैसे पर आने दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है जब यहाँ पर आएगा, टाइम लेगा, आने के बाद से फिर क्या होगा, फिर हम एंट्री करेंगे और फिर यही 3 रुपया 45 पैसा, 3 रुपया 45 पैसे को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या मान करके चलेंगे, नीचे 1.5 रुपया सपोर्ट और ऊपर 3.5 रुपया रेजिस्टेंस, नीचे 1.5 रुपया सपोर्ट और ऊपर 3.5 रुपया, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर बड़ा गेम खेलना है खेल सकते हैं, जब ये नीचे आए बाई कीजिए, ऊपर जाए सेल कर दीजिए, बड़ा गेम खेल सकते हैं इसमें। और कौन सा है, सॉइल्स मार्केटिंग, अप ट्रेंड में है, इसको मैंने बताया भी था, सॉइल्स अप ट्रेंड में। अब ये कहाँ तक भागेगा, क्योंकि ये फ्रेश एंट्री है, मतलब ये देखिए कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली ब्रेक किया, फाइनली ब्रेक करने के बाद से रेजिस्टेंस भी मेरे ख्याल से ये एक रेजिस्टेंस है उसी के पास आया हुआ है। अब इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपने 64 पैसे के पास पहुंच सकता है। फिलहाल प्राइस 38 पैसे चल रहा है, अगर बाई करने के लिए चांस दे तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट कौन सा है, जनित स्टील। जनित स्टील में जब मैंने वीडियो बनाया था तो लोगों ने बोला इसी लेवल पे, क्योंकि मैं बता रहा था ये मेरा फेवरेट, ये जो पैटर्न होता है ना, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, उसके बाद से हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये पैटर्न था। तो जब मैंने यहाँ पर बनाया, आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया कि आपने इसका क्यों बनाया, इसका फंडामेंटल बहुत ख़राब है। लेकिन उसमें फंडामेंटल में और जो चीज़ें होती है वो भी तो देखना होता है, तो वहाँ पर बनाया, लोगों ने बाई किए, तब तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, और जिन लोगों ने बाई नहीं किया अब उनको चांस भी नहीं दे रहा है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। और मेरा कहना का मतलब ये है कि आप अगर किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में घुसते हो तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा भी खराब आपको लगता है तो उसे मेहमान की तरह अपने पोर्टफोलियो में रखो ना, 3 से 4 दिन, 3, 4 या 5 अपर सर्किट मारे बाहर कर दो, क्यों रिस्क लेना है। और आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, विविधा। विविधा वी सागर पॉलिटेक्स है, 1 रुपया 80 पैसा। वी सागर पॉलिटेक्स
दिख रहा है आपको? कब घुसना है? यहाँ पर घुसना है हमें 2 रुपये के ऊपर जब निकलेगा तब घुसना है, अभी नहीं घुसना है। नीचे की साइड में सपोर्ट हमारे पास 1 रुपया 20 पैसे का, 1 रुपया 20 पैसा सपोर्ट है और ऊपर की साइड में 2 रुपया रेजिस्टेंस है। इसके बीच में हो सकता है, क्यों नहीं घुसना है? क्योंकि ये टाइम ले सकता है। अच्छा रिटर्न दिया, रिटर्न देने के बाद से साइडवेज हुआ, तो साइडवेज अब इसे ऊपर के लेवल को 3 रुपये को तोड़ने के लिए कम से कम 1-2 महीना टाइम ले सकता है। तो इंतजार कीजिए, जिस दिन इसको ब्रेक करेगा तब आप बाई कीजिए। नहीं तो अगर आपको आप चाहते हो कि पैसे डाल करके होल्ड करना, तो होल्ड कर सकते हैं आप। 2-4 महीने के बाद से ये ब्रेक करेगा ही करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो ये नेक्स्ट 3 रुपया 15 पैसे को भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, LCC इन्फोटेक। LCC इन्फोटेक अच्छे लेवल पे आ चुका है, देख रहे हैं? LCC इन्फोटेक कौन से लेवल पे है? लेवल समझिए, यहाँ पर जब एक अनयूजुअल मूव हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, होना चालू हुआ, आया, कौन से लेवल पे आया? ये दिख रहा है आपको? ये था डिमांड जोन, बाई जिन्होंने किया। अब इसे ऊपर जाना तो है, लेकिन जब जो लोग यहाँ पर घुसे उन सबको निकालेगा, यहाँ पर आएगा, क्या बनेगा? डबल बॉटम, डबल बॉटम, 2 बार बॉटम यहाँ पर बनाएगा, 2 बार बॉटम, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उसके बाद से फिर ये निकलेगा। तो हमारे पास बाइंग रेंज LCC इन्फोटेक में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है। 100 रुपीज़ का मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग पैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 शेयर, 26 मिनट हो गया। 26 मिनट की वीडियो में 18 शेयर कवर किया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डालिए, जितना स्टॉक डालेंगे सबको मैं ट्राई करूंगा इसी तरह से अपडेट करने के लिए, उनका टेक्निकल एनालिसिस करके। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।